Hi everyone, welcome and welcome back to our channel R2S News and Updates। मेरा नाम हिमलता और मैं नबीना। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द चाणक्य डायलॉग्स के वीडियो पर, विच इज मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो। यूएस लॉन्चेस मैसिव हंट पोस्ट ईरान मलेशिया अटैक। सो गाइस, वीडियो तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जो फटाफट चेकआउट कर लो, लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ईरान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, ये जो पूरा मैटर है ना, अब इसमें यूएस कूद पड़ा है बीच में। ईरान ने खुद अटैक नहीं करा, ईरान ने खुद अपनी फौजों से वो मिसाइल्स या वो ड्रोन्स नहीं चलवाए। यहां पे ईरान ने ये बोला है कि साहब हमारे जैसे हमास, जैसे हिजबुल्लाह, वैसे इनके प्यादे हैं, प्यादों से बोला है कि तुम अटैक करो इन टोटल ऑफ 7 एरियाज। और यहां पे जितने भी वो लोग थे सबको अमेरिका ने निपटा दिया है। क्या यहां पे लड़ाई खत्म होगी? एब्सोल्युटली नॉट। और जो ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्ट्रक अ बस स्टॉप, ही वॉज एन इजरायली अरब। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 18 से लेकर 20% इजराइल की जो आबादी है वो अरब मुस्लिम्स है। तो दोस्तों ये चाल है ईरान की। मोसाद, दुनिया में सब जानते हैं मोसाद को, उसके ऑफिस के बगल में बस स्टॉप के अंदर एक आप ट्रक डाल दो वहां पे। ईरान क्या करेगा? ईरान बोलेगा कि जो तुम रहते हो इजराइल के अंदर अरब मुस्लिम्स, तुम जिहाद करो। यानी कि इजरायली सोसाइटी के अंदर फसाद डालने की कोशिश करेगा ईरान। इतनी यहूदियों से, ईसाइयों से नफरत करते हो तो खुद अपना एक ट्विटर बना लो यार, खुद अपना एक फेसबुक, अपना यूट्यूब बना लो। सामान भी उनका इस्तेमाल करना है, गालियां भी उन्हीं को देनी है, हमला भी उन्हीं पे करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल भी मत भूलना। ये जो लड़ाई है दोस्तों, टोटल ईरान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, ये जो पूरा मैटर है ना, अब इसमें यूएस कूद पड़ा है। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी सब स्लाइड्स हैं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपका ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एक तासुर है, ये एक जिसको कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग किस्म की है, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये है, ये और ये बराबर है, अमेरिका और इजराइल। देखिए, रिलेशनशिप कभी ऐसी नहीं होती, रिलेशनशिप में नुआंसेस होते हैं, कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अमेरिका खुद इनसे कह रहा है कि तुम लड़ाई रोको। अमेरिका खुद कह के इजराइल को परेशान हो गया है कि भाई साहब लड़ाई रोक दो, क्योंकि अमेरिका में बड़ा बवाल हो रहा है इस पूरी लड़ाई को लेकर। लेकिन क्या हुआ है कि पहले, अच्छा अभी तक क्या था कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला नहीं करा था। ये सारी बकवासबाजी करी शुरू इसने है, ये हाँ। इस गधे ने, इसने पूरा ड्रामा करा। इसने बोला कि अटैक करो इसके ऊपर, फिर इसने देखिए, सबसे पहले इसने करा अटैक इसके ऊपर, ठीक है भाई, राइट। अब देख लेना, कई सारे एरोज इसमें हो गए, मैं ये वाले मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो, इसने करा अटैक इसके ऊपर, इसको हम 1 लिख देते हैं। इसने जवाबी कार्रवाई करी इसके ऊपर, ठीक है ना, इसको हम 2 लिख देते हैं। अब इसने बोला कि यार अगर मैं इसको मारूंगा तो फिर तो ये तो बहुत मारता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा हल्का हाथ रखेगा। फिर इसने अटैक करा इसके ऊपर, और आज का वीडियो है इसी के ऊपर कि इसने अटैक करा इसके ऊपर, और फिर ये परेशान हो गया, हाँ। इसने फिर इस बुढ़ऊ को निपटा दिया। ये सारी की सारी जो चीजें चल रही हैं दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है। सीरिया में आग लग गई है। इतना कॉन्फिडेंस कैसा है कि ये हल्का हाथ रखेगा? फुट होती थी, लेकिन सीरिया में इतना ज्यादा बवाल नहीं था। अब खुल के सीरिया सामने आ गया, और सीरिया में दोनों तरफ के लोग अब सीरिया में लड़ रहे हैं दोस्तों। उस जगह में मिडिल ईस्ट में पूरा लड़ाई हो रहा है। हाँ। दोस्तों, इसके पहले कि मैं बाकी स्लाइड्स आपको दिखाऊं, मैं आपको बता दूं, परसों का जो वीडियो था ना मेरा,
उसमें काफी लोगों ने कमेंट ये करा है कि साहब नहीं, ईरान का तो कोई मरा ही नहीं है और ये तो ऐसे ही आप ऐसी खबर चला रहे हैं। मैं कोई खबर नहीं चला रहा दोस्तों, हम कभी खबर अपनी तरफ से कोई चलाते नहीं है। हमारा कोई संवाददाता ना ईरान में खड़ा ना इजराइल में खड़ा। हम ग्लोबल मीडिया की न्यूज इकट्ठा करते हैं, फिर उसके ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं और हर एक चीज के पीछे हमारे पास किसी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस का लिंक रहता है। आप पूछ सकते हैं रैंडमली कि मेजर साहब ये आपने स्लाइड में ये समझाया था, ये न्यूज आपने कहां से ली, फिर मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैंने कहीं सुनी बात है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये कहीं सुनी बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ये मुझे ऐसे पता लगा है मीडिया हाउस से, नहीं। अगर कहीं सुनी बात है तो वो भी बोलूंगा कहीं सुनी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बात 100% ठीक नहीं, मैं फिर बोलूंगा कि यार मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने ऐसा सुना। हाँ, राइट। ये बोले अब ये हैं सर, है ना? ये 4 लोग हो गए ऑफ। ये ईरानी फौजी हैं, ये इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए, ये बीबीसी भी कह रहा है। और ये अल जजीरा, सारे के सारे अरब वर्ल्ड का अपना सगा अल जजीरा भी कह रहा है कि हाँ ये 4 मारे गए। असल में लोगों का ये कहना है जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसके बारे में मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन कह रहे हैं कि 14 से ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया 14 का फिगर नहीं दे रहा। सारे लोग फिगर जो दे रहे हैं वो 4 का दे रहे हैं, 4 सोल्जर्स का। ये भी 4 कह रहा है, ये भी 4 कह रहा है। इसलिए हमने सिर्फ आपको 4 सोल्जर्स की यहां पे बात बताई है। 14 वाला फिगर हम बोलेंगे ही नहीं आपके सामने। अब दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब दोस्तों हम इस स्लाइड पे आते हैं। यहां पे ये देखिए पूरा ये सीरिया वाला यहां पे एक मैप है और यूएस की सीरिया में ये बड़ा मैप है। ये थोड़ा क्लोजअप हमने दिखाया है। ये अल-तन्फ है, अल-तन्फ पे भी यूएस का एक बेस है और यहां पे अल उमर है, अल मैदीन के बिल्कुल तकरीबन यहां पे है एक्चुअली है इस एरिया पे। मोटा मोटी बता रहा हूं आपको। यहां पे हुआ है ड्रोन से अटैक दोस्तों। अल-तन्फ पे हुआ है ड्रोन, ठीक है जी, ये ड्रोन अटैक हुआ है। और यहां पे हुआ है अटैक मिसाइल से। और ये ईरान के ही प्रॉक्सीज ने करा है। ईरान ने खुद अटैक नहीं करा। ईरान ने खुद अपनी फौजों से वो मिसाइल्स या वो ड्रोन्स नहीं चलवाए। यहां पे ईरान ने ये बोला है कि साहब हमारे जैसे हमास, जैसे हिजबुल्लाह, वैसे ही इनके प्यादे हैं, प्यादों से बोला है कि तुम अटैक करो। तो इसमें कितने हताहत हुए हैं, कितनों की जानें गई हैं, ये मीडिया अभी खुल के दोस्तों नहीं बता रहा है। लेकिन इसके रिस्पांस में अमेरिका ने भी स्ट्राइक्स कर दी हैं और अगली स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि अमेरिका ने कौन सी स्ट्राइक्स करी हैं और कहां पे करी हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये यहां पे यूफ्रेटिस रिवर है। मैं आपको ब्रॉडली स्पीकिंग बता सकता हूं। यहां पे ये दिस इज द यूफ्रेटिस रिवर। ये इराक में भी है, ये सीरिया में भी है और इसके इर्द गिर्द अमेरिका ने स्ट्राइक्स करी हैं। ये एरिया है, मैंने आपको बताया था अमेरिकन कैंप है ये वाला, यहीं पर अटैक करा था ना इन लोगों ने, राइट? पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था अमेरिका ने रिस्पॉन्ड करा है। अच्छा, क्या अमेरिका ने ये दोनों जहाज या ये प्लेटफॉर्म से अटैक करा है? ऐसा माना जा रहा है। एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म से करा है, क्या उन्होंने F-15 ईगल से करा है या नहीं, इसका 100% आप आपको नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे डिप्लॉयमेंट है। तो हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि हो सकता है इसी से कराओ, और वहां पे अपाची की भी डिप्लॉयमेंट है। इससे हम ये एनालाइज करते हैं कि हो सकता है हो, राइट? अब ये जो F-15 ईगल है, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, बड़ा कामयाब कारगर हवाई जहाज है, फाइटर जेट है अमेरिका की आर्सनल में। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट। और दूसरा ये, एक तो ये है, दूसरा अपाची है। अपाची इंडिया के पास भी है, आपने देखा होगा। और दोस्तों अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप, जहां पे हेवी गनशिप्स की बात है, इट इज द फाइनेस्ट गनशिप प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। अपाची से बेहतर और कुछ नहीं है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इन एरियाज में 1 2 3 4 5 6 7 इलाकों में टोटल अमेरिका ने दोस्तों बमबारी करी है, इन टोटल ऑफ 7 एरियाज। और यहां पे जितने भी वो लोग थे सबको अमेरिका ने निपटा दिया है। क्या यहां पे लड़ाई खत्म होगी? एब्सोल्युटली नॉट, छोड़ते नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये और बढ़ेगी यहां पे, इस इलाके में और आग लगेगी। दोस्तों यहां पे एक बड़ी चीज हुई है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान आतंकवाद का सहारा लेता है।
ईरान क्या करता है, आपने देखा कभी इजराइल अटैक करेगा, इजराइल की फौजें अटैक करेंगी, वर्दी पहन के अटैक करेंगी। ईरान जो है सिविलियन, कभी बच्चों को भेजा, औरतों को भेजा, बुजुर्गों को भेजा, कभी टेररिस्ट को भेजा, ये ज्यादातर टेररिस्ट को ये भेजा। गंदी इस बात तरीके है से ना, ईरान अटैक ये करवाता है। सही नहीं यहाँ है। पे मोसाद है जो कि इनकी गलत खुफिया है एजेंसी पूरा। है। मेजर टेरर अटैक नियर मोसाद हेडक्वार्टर्स, 1 डेड 40 इंजर्ड। ये आदमी ट्रक लेकर आया और उसने भीड़ के अंदर ट्रक मार दिया। ये काम हुआ है यहाँ पे तल अवीव में। तल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर है जो कि खुफिया एजेंसी है, इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की। यहां पे तल अवीव के लोकेशन में यहां पे हुआ है। और जो ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्ट्रक अ बस स्टॉप, ही वॉज एन इजरायली अरब। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 18 से लेकर 20% इजराइल की जो आबादी है वो अरब मुस्लिम्स है। सारे वहां पे यहूदी नहीं है, ओके। यहूदी वहां पे मेजोरिटी है, लेकिन 18 to 20% वहां पे अरब हैं, 18 जो to अरब इजरायलीज हैं, they are 20% ये Muslims। बहुत अब इससे होता है। क्या होगा कि ये करवाने का क्या मतलब है, ये करवाने का क्या, वहां पे 100% उनको भी पूरे राइट्स हैं। वहां पे वो लोग मंत्री भी बन रहे हैं, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी बन रहे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक भी बन रहे हैं जो अरब मुस्लिम्स हैं, और उनको वही वोटिंग राइट्स हैं, वही डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो एक यहूदी को है। लेकिन अब एक आदमी को बोला कि तुम जाके ट्रक मारो, इससे होगा क्या दोस्तों? इससे समाज में दरार पड़ेगी इजराइल के। ये बात Oh तय God, है। ये तो इजराइल पूरा के समाज हमारी में दरार तरह ही पड़ेगी। है, वो है कहेंगे ना? नहीं यार अरब मुस्लिम है, इस पर भरोसा मत करना। वो बोलेगे यहूदी है, इस पर भरोसा मत करना। तो दोस्तों अभी जो हो रहा ये है सब चाल है सही। ईरान की। मोसाद, दुनिया में सब जानते हैं मोसाद को, उसके ऑफिस के बगल में बस स्टॉप के अंदर एक आप ट्रक डाल दो वहां पे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ट्रक का क्या हाल है। ये पूरा ट्रक जो है इसका हो गया, Destroy हो thank you। चुका है। मरा, एक बंदा मर गया। और फिर जब ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, एक इजरायली सिविलियन ने, वहां पे तो सबके पास हथियार रहता ही है, इजरायली Right। सिविलियन ने वहां पे ठाक करके इसको निपटा दिया। लेकिन दोस्तों अब देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ईरान जो है, राइट, अब ईरान ये जाहिर करेगा सबके सामने, मैं आज आपको बता रहा हूं ईरान क्या करेगा, वो आप देख लेना, अगले 2-3 दिन में यही चलेगा। मैंने अभी आपको बता दिया, आप देख लेना, ठीक है। ईरान क्या करेगा? ईरान बोलेगा कि जो तुम रहते हो इजराइल के अंदर अरब मुस्लिम्स, तुम जिहाद करो, यानी कि इजरायली सोसाइटी के अंदर फसाद डालने की कोशिश करेगा ईरान। सोशल यहाँ मीडिया पे से जो होता है वही ध्यान वहाँ आया पे दोस्तों, भी। हर जगह एक बहुत सेम। बड़ी खबर है सोशल मीडिया की। ये देखिए साहब, अब दोस्तों हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया से बहुत बड़ी खबर आई है कि ये जो है खामेनेई ने हिब्रू में एक अकाउंट बनाया था ट्विटर पे। ये देखिए साहब, 27 तारीख को इसने अपना अकाउंट बनाया, अक्टूबर 27 को, ठीक है जी, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका अकाउंट हो गया सस्पेंड। क्यों? क्योंकि इसने बोला, सो फार इसने लिखा था इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सिफुल, और इसके बाद इसने इजराइल को धमकी देने की कोशिश करी थी। एक इसका ट्वीट था, वो डिलीट हो चुका है। इसने धमकी देने की कोशिश करी इजराइल को। इसने बोला कि पागल नहीं, है मैं ये लोग। यहूदियों को उन्हीं की जबान में धमकी दूंगा। देखो ये आदमी मालिक है एक्स का, हाँ। इसको पसंद नहीं आया, इसने बोला खत्म करो इसका अकाउंट, तो खामेनेई बंद कर का दिया। हिब्रू का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे एक बात, इतनी यहूदियों से, ईसाइयों से नफरत करते हो तो खुद अपना एक ट्विटर बना लो यार, सही खुद बात। अपना एक फेसबुक, हाँ। अपना यूट्यूब बना लो। सामान भी उनका इस्तेमाल करना है, गालियां भी उन्हीं को देनी है, हमला भी उन्हीं पे करना है। मुझे ये खामेनेई का आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया, नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं भी आएगा ये लोग 26-27 क्या के बीच में सोचते हैं। 2 डेट्स दे रखी हैं दोस्तों, यहां पे ये भी देखिए, 26-27 अक्टूबर के बीच में ये अकाउंट क्रिएट कर, और जब उसने पहला डाला एक्चुअली मैसेज ना, पहला मैसेज डाला, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका अकाउंट हो गया है सस्पेंड। तो दोस्तों 2 और खबर हैं इसके पहले कि मैं आपको बाय बाय बोलूं। इजरायली मिनिस्टर है, उसने बहुत बड़ा बयान दिया। उसने बोला है कि जो ड्रूज हैं, ड्रूज आर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उनके खिलाफ बहुत गलत उल्टी सीधी चीजें होती हैं ड्रूज के खिलाफ। तो ड्रूज के साथ हमें बात करनी चाहिए, और हमें कुर्दों के साथ बात करनी चाहिए। जो कुर्दिस्तान है, जिसको टर्की भी उसके खिलाफ है, ईरान भी उसके खिलाफ है, इराक भी, सब उसके खिलाफ हैं, लेकिन ये कुर्दिस्तान जो है ये अलग अलग देशों में फैला हुआ है। जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान ईरान में भी है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है। उसी प्रकार से जो कुर्दिस्तान है वो भी 2-3 देशों में फैला हुआ है, और इनकी लड़ाइयां रहती हैं। इनका ये कहना है कि साहब ऐसा है कि वी शुड पार्टनर इजराइलीज को, वो मंत्री का कहना है कि इजराइलीज को ड्रूज के साथ और कुर्दों के साथ पार्टनर करना चाहिए। दोस्तों कुर्दों ने जो इस्लामिक स्टेट दाइश वालों की मार लगाई है,
भाई साहब वो अलग लेवल पे, और उनकी औरतें जो हैं जो लड़ती हैं, देयर फीमेल वॉरियर्स, सल्यूट टू देम यार, Oh, wow. जस्ट सल्यूट टू देम, वेरी वेरी ब्रेव। Seriously आई एम salute. टॉकिंग अबाउट द कर्ड्स। Very और जो हिस्ट्री जानते हैं लोग, और खास तौर से हमारे जो मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि सलाउद्दीन अयूबी कुर्द था। जो सलाउद्दीन अयूबी जो बहुत बड़ा वॉरियर था, ही वॉज अ कुर्द। तो ये स्टोरी है कुर्द की और ड्रूज की। और एक और बात कि जो इजराइल का मिलिट्री चीफ है उसने ये बोला है कि जो हमने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करी है ना, ये हमने बड़ा हल्का हाथ रखा है ईरान के ऊपर। ईरान को समझना चाहिए कि हमने बहुत हल्का हाथ रखा है। हमने उसकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट नहीं करा, हमने उसके न्यूक्लियर को हिट नहीं करा। हम कर सकते थे, हमने नहीं करा। हमने बहुत हल्का हाथ रखा है। अगर हम चाहें तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, तो ईरान बाज आ जाए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, सो इंटरेस्टिंग है, but बहुत interesting है। टॉपिक पे कवर किया है सर ने। राइट। कि मतलब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका के बेस कैंप पे अटैक हुआ तो अमेरिका ने भी अटैक किया है। उसके बाद मतलब इजराइल में जो वो ट्रक घुसा दिया है, वो वाला बात जो किया है, उस वो इजराइल में जो हो रहा है वो तो हमारे इंडिया पे तो इंडिया में तो बहुत दिनों से ही हो रहे हैं। हम लोग तो देख रहे हैं सोसाइटी में दरार लेके आने के लिए जो होता है, वही चीज अभी वो करेंगे। मतलब हो रहा है, शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, देखना। मतलब इन लोगों का मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे खाएंगे, यहाँ का सब फायदा लेंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों को ही मारेंगे। मैं तो हैट्स ऑफ, मतलब पहले तो मैं शॉक हो गई, उसके बाद इतना अच्छा फीलिंग हुआ ना कि मतलब कैसे इजरायली जो था वो गन निकाल के सिविलियन, वही तो मैं बोलने जा रही हूँ कि मतलब सही में ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मतलब वो अपने मतलब वो कुछ सोचा ही नहीं कि अपने लगा कि अब मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे करना चाहिए। ये चीज वो लोग के अंदर वो लोग ट्रेंड भी रहते हैं, एंड उन लोग में ऐसा है ना कि हमारे देश में वो तो उसका देश को ही हर्ट कर रहा है ना, खराब कर रहा है। तो जिन्हें हम लोग जगह दिए हैं, रहो, फायदा लो, सब कुछ करो अपना, मतलब बड़े बड़े जगह लेके बैठे हैं, वोट का भी उन लोगों को फायदा दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग फिर से वही वो डार्क होल में, आप ब्लैक होल में जाना चाहते हो खुद से ही, वो तो सही नहीं है। बिल्कुल भी जितना भी इन लोगों का क्या होता है कि जितना भी इन लोग को अच्छा चीज दे दे, लेकिन इन लोगों को मतलब वो डार्क होल में ही इन लोगों को जाना होता है। वो होता है ना कि मतलब वो हम लोग बचपन में बात सुनते थे, और हम लोग को पता भी है कि बफेलो को जो अच्छा पानी में, बफेलो को जो हम लोग अच्छे पानी में धोते हैं ना, वो तो वो फिर से जाके वो मड में ही घुसते हैं, है ना, वो गंदा पानी में वो जाके नहाना पसंद करते हैं। तो वही बात हो गया। सही एग्जाम्पल दिमाग में वो सडनली आ गया, सीरियसली। बट वही हुआ ना, मतलब वही चीज हो रहा है ना। तो जितना भी इन लोगों को अच्छा प्रिविलेज दो, अच्छा मतलब सब कुछ दो, अच्छा दो, फिर भी उन लोगों को वही जगह पे जाना पसंद होता है। और कैसे खुद से वो लोग पीछे सबके लगते हैं, जो इजराइल के लगे पहले, फिर इजराइल ने उसको अटैक किया, फिर वो तो छोड़ो, फिर उसने अमेरिका पे कर दिया। मतलब वो उन लोगों को देखा ना कि विक्टिम कार्ड वाला नहीं हो रहा है, तो अब ऐसे करके करो, मतलब भड़काओ और ऐसे करके लो, तो विक्टिम कार्ड हो गया इन लोगों का प्ले करना, तो अब ऐसे करते हैं। तो सेम चीज जहाँ पे भी देखो वहां पे भी वैसा ही होता है, यहाँ पे भी वहां पे भी एक ही चीज हो रहा है। बट वो मैं बोल रही थी बीच में कि मतलब मिडिल ईस्ट में सारे जगह पे मतलब धीरे धीरे करके पूरा जगह ऐसे ही मतलब वो शुरू हो खराब हो रहा है। हाँ, सीरियसली मतलब सुन के अजीब लगता है, क्योंकि मतलब हम लोग बचपन में थे, ऐसे सुन के तो बड़े नहीं हुए हैं। सडनली ऐसा हो गया कि मतलब रशिया यूक्रेन के ऊपर चढ़ गए, उसके बाद यहाँ पे अचानक से इतना इधर रशिया यूक्रेन, इधर ईरान इजराइल, मतलब पूरा चल ही रहा है इन लोग का। हाँ, मतलब सडनली हमास के साथ हुआ, फिर इधर अभी मतलब ये हो रहा है ईरान के साथ, मतलब लड़ाई शुरू हो चुका है। तो
तो हर जगह पे। अजीब लगता है सुनने में कि मतलब हाँ। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इनोसेंट भी मारे जाते हैं। वही खराब कुछ लगता है, innocent वही भी- खराब लगता है कि और मैं जो बता रही थी अमेरिका जो मतलब सुनने में अभी अच्छा लग रहा है कि मतलब कैसे अमेरिका जाके उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है, बट अमेरिका का भी ऐसा है कि मतलब वो लोग नहीं देखते कि कौन इनोसेंट है और कौन इनोसेंट नहीं है। उन लोगों का रहता है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम लोग जाके उन लोगों को ऐसे हाँ। मारेंगे कि पूरा जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसके बाद वो अच्छा अच्छा वर्ड लिख के अपना न्यूज में वो न्यूज को छुपाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका भी ऐसा ही है। अमेरिका जो कर रहे हैं उसमें मतलब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर रियल में सोचोगे तो वो चीज अगर डेप्थ में जाओगे तो पता चलता है अमेरिका भी कुछ अच्छा नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, कोई नहीं है, कोई अमेरिका- अच्छा नहीं है। हाँ इसलिए अभी बोली ना कि मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि अमेरिका ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का मतलब वो लोग भी कोई ऐसे नहीं है, मतलब पूरा अच्छा वाला। सही में एक्चुअली सब कोई ना रेडी रहता है कि कोई मेरे पे हिट करेगा तो मैं उसको रिटर्न में ऐसे रिटर्न में देना चाहिए, देना obviously, चाहिए। मतलब हाँ तो सही है, देख के सुन के बैठ जाओ फिर तो वो लोग चढ़ जाएंगे ना सर के ऊपर। इसलिए तो बट अमेरिका का वही है ना, कैसे जापान में वो लोग किए हैं और जगह पे। सो जो भी हो, यही था आज का रिएक्शन गाइस हमारा। एंड सर का वीडियो तो ऑलवेज बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। सो एज यूजुअल आज भी वही सेम। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला। सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेकआउट जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।